बात है 1959 की। दिलीप कुमार उस वक्त के बहुत बड़े स्टार थे और राजकुमार ने भी इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया था। पर उस वक्त इंडस्ट्री में बातें होती थी कि राजकुमार काफी मूडी और मुंहफट किस्म के इंसान हैं। उस समय रामानंद सागर ने फिल्म पैगाम में दोनों एक्टर्स को एक साथ कास्ट किया। फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे थे और एक सीन में राजकुमार को अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारना था। राजकुमार ने इस सीन में परफेक्शन के लिए सच में दिलीप कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि दिलीप कुमार सहम गए, क्योंकि यह थप्पड़ उनके गाल पे कम और दिल पे ज्यादा लगा था। आखिर वो इतने बड़े स्टार थे और उन्हें कोई थप्पड़ कैसे मार सकता है। बस इसके बाद दिलीप कुमार ने तय किया कि वो राजकुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। करीब 32 साल तक दोनों ने साथ काम नहीं किया और फिर इंडस्ट्री के शोमैन सुभाष घई ने दोनों एक्टर्स को एक साथ कास्ट किया अपनी एक एम्बिशियस फिल्म में। फिल्म थी सौदागर। पर आखिर सुभाष घई ने इन दोनों को एक साथ काम करने के लिए राजी कैसे किया, इसको डिटेल में समझेंगे राजे रेट्रो के आज के एपिसोड में। अर्ली 80s में जब सुभाष घई की कर्ज और क्रोधी फ्लॉप हो गई थी, तब कई बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। उस वक्त दिलीप कुमार ने सुभाष घई के क्राफ्ट पर भरोसा जताया और उनके साथ विधाता में काम किया। फिल्म सुपरहिट हुई और घई का करियर डूबने से बच गया। विधाता के बाद हीरो, मेरी जंग और कर्मा जैसी ब्लॉकबस्टर्स देने के बाद घई को लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन किया अपनी अगली फिल्म देवा के लिए। बच्चन और घई के कोलैबोरेशन की काफी चर्चा हुई, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म बन नहीं पाई। इस बात से घई काफी डिसअपॉइंटेड थे। उनकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि देवा को भूलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करो, वरना मेंटल हेल्थ और बिगड़ जाएगी। घई ने बीती बातों को भुलाकर अपने भाई की फिल्म राम लखन को डायरेक्ट किया। फिल्म सुपरहिट रही, पर घई अभी भी बेचैन थे। दरअसल देवा उनकी बहुत एम्बिशियस फिल्म थी और वो ऑडियंस को कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जैसा किसी ने कभी नहीं देखा हो। राम लखन के हिट होने के बाद घई को कॉन्फिडेंस आया कि वो फिर कुछ ऐसा बनाएंगे जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया हो। पर वो क्या होगा? बॉलीवुड में रोमियो जूलियट की कहानी को कई बार अडेप्ट किया गया है। दो परिवार की दुश्मनी के कारण यंग कपल्स का घर से भाग जाना कई फिल्मों में देखा गया था, चाहे वो बॉबी हो, लव स्टोरी हो या कयामत से कयामत तक। ये फॉर्मूला ऑडियंस को हमेशा पसंद आता था। पर घई ने सोचा कि इस बार इस कहानी में कुछ चेंजेस किए जाएं। इस कहानी में लड़का और लड़की भागकर अपनी अलग दुनिया नहीं बसाएंगे, बल्कि दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करेंगे। घई ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने पुराने राइटर फ्रेंड सचिन भौमिक को अप्रोच किया और कहानी लिखी गई सौदागर की। कहानी कुछ ऐसी थी कि दो बचपन के दोस्तों में जवानी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दुश्मनी हो जाती है, पर आगे चलकर इनके परिवार के बच्चे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उनके परिवार वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, तो दोनों यंग कपल कसम खाते हैं कि इस दुश्मनी को खत्म करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो वो दोनों शादी नहीं करेंगे। पर बचपन के दोस्त जो जवानी में दुश्मन बन जाते हैं, इसके लिए किसे कास्ट किया जाए? यहां पर घई ने सोचा कि यह कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस दो एक्टर्स को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाए। तो ऐसे दो एक्टर्स कौन होंगे? घई को लगा कि अगर ऑडियंस को कुछ नया देना है तो फिर इन रोल्स में राजकुमार और दिलीप कुमार को ही कास्ट किया जाए, क्योंकि 32 साल से दोनों ने साथ में काम नहीं किया था और अगर दोनों एक साथ स्क्रीन पे आते हैं तो एक बड़ा कास्टिंग कू होगा। घई सबसे पहले दिलीप कुमार से मिलने उनके घर गए, उन्हें कहानी सुनाई। कहानी दिलीप साहब को पसंद आई और उन्होंने हाँ कह दिया। पर जब दिलीप कुमार ने पूछा कि मेरे दोस्त कम दुश्मन का रोल कौन कर रहा है, तो घई ने कहा राजकुमार, और इतना बोलकर वो वहां से निकल गए। घई को लगा कि दिलीप कुमार उन्हें जरूर कॉल करके कहेंगे कि वो ये फिल्म नहीं कर सकते। पर शाम को दिलीप कुमार का कॉल आया और उन्होंने घई से पूछा कि आप श्योर हैं इस कास्टिंग को लेकर? दिलीप कुमार राजकुमार को शहजादा कहते थे। उन्होंने कहा कि शहजादे के साथ काम करना आसान नहीं है, सोच लीजिए। सुभाष घई ने राहत की सांस ली। उन्हें यह बिलीव हो गया कि एटलीस्ट दिलीप कुमार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद घई ने राजकुमार को कॉल किया। राजकुमार ने मिलने घर बुलाया। घर पर घई को ड्रिंक्स ऑफर किया और फिर राजकुमार ने पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। घई ने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्त जंगल में दो शेर के जैसे हैं और बाद में इनकी दुश्मनी हो जाती है। कहानी राजकुमार को पसंद आई। उन्होंने ड्रिंक्स का ग्लास घई को दिया और चीयर्स करने बोला। राजकुमार काफी एक्साइटेड थे। चीयर्स करते समय राजकुमार ने पूछ लिया कि मेरे दोस्त का रोल कौन कर रहा है। जैसे ही घई ने कहा दिलीप कुमार, तो उनका एक्साइटमेंट कम हो गया। घई को लगा कि कहीं राजकुमार मना ना करते। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद राजकुमार ने कहा, जानी, हम अपने बाद किसी को अगर एक्टर मानते हैं तो वो हैं दिलीप कुमार। पर राजकुमार ने भी पूछा कि क्या आप श्योर हैं? क्या दिलीप कुमार मेरे साथ काम करने को तैयार हैं?
तब घई ने छोटा सा झूठ कह दिया। उन्होंने राजकुमार से कहा कि दिलीप कुमार भी यही कह रहे थे कि अगर उनके बाद कोई अगर अच्छा एक्टर है तो वो है राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार और खुश हो गए और फिल्म के लिए हाँ कह दिया, पर यह एश्योरेंस मांगा कि दोनों का रोल इक्वली पावरफुल होगा। घई ने वादा तो कर दिया, पर इन दोनों के साथ काम करना इतना आसान नहीं था। जब स्क्रिप्ट पूरी हो गई तब राजकुमार ने घई को मिलने घर बुलाया नरेशन सुनने के लिए। थोड़ी देर नरेशन सुनने के बाद राजकुमार साहब ने कहा कि मैं इसमें आखिर कर क्या रहा हूं, सब कुछ तो दिलीप कुमार कर रहा है। घई ने कहा कि शायद मेरे नरेशन में ही प्रॉब्लम है, मैं एक काम करता हूं, अपनी स्क्रिप्ट यहां छोड़कर चला जाता हूं, आप खुद से पढ़कर देख लीजिए कि आपका रोल क्या कहीं से भी दिलीप कुमार से कम है। और यह कहकर घई स्क्रिप्ट छोड़कर चले गए। 2 दिन बाद राजकुमार ने फिर घई को मिलने बुलाया और अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। उन्हें लगा था कि कहीं मैं विलेन जैसा तो नहीं लगूंगा इस रोल में। घई ने अश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर घई समझ गए थे कि कहीं ना कहीं राजकुमार दिलीप कुमार से इनसिक्योर दिख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मनाली में होनी थी, पर अभी यंग कपल्स की कास्टिंग नहीं हुई थी। कई नई लड़कियों की ऑडिशन लेने के बाद एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर घई ने मनीषा कोइराला का स्क्रीन टेस्ट लिया। उनकी इनोसेंस देखकर घई काफी इंप्रेस्ड हुए। मनीषा का लुक इस रोल के लिए सुटेबल था। जब घई हीरो की तलाश कर रहे थे तब एक दिन आमिर खान उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने फिल्म में काम करने का इंटरेस्ट दिखाया, बट घई ने कहा कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप मेरी फिल्म में फिट नहीं बैठेंगे। हालांकि कई दिनों के बाद जब कोई वासु के रोल के लिए घई को नहीं मिला तो उन्होंने मन बना लिया था आमिर खान को कास्ट करने का। पर तभी एक दिन विवेक मुश्रैन उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। विवेक के फेस पर भी घई को वही सादगी दिखी जो वासु के रोल के लिए चाहिए थी, और इस तरह मनीषा और विवेक राधा और वासु बन गए। हालांकि इस कास्टिंग से डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश नहीं थे। एक तो दिलीप कुमार और राजकुमार, 2 बूढ़े एक्टर्स, ऊपर से बिल्कुल न्यू फेसेस। इंडस्ट्री में बातें होने लगी कि फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर होने वाली है, पर घई को कॉन्फिडेंस था कि वो क्या कर रहे हैं। कास्टिंग के बाद जब पूरी यूनिट मनाली पहुंची तो राजकुमार और दिलीप कुमार का ईगो मसाज करने में घई के पसीने छूट गए। पहले दिन की शूटिंग में जब राजकुमार ने दिलीप कुमार को हरियाणवी एक्सेंट में डायलॉग बोलते सुना तो उन्होंने घई से पूछा कि इस बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर दिलीप कुमार हरियाणवी बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। घई ने कहा कि आप रॉयल फैमिली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राजा साहब हैं, आप देसी जुबान में कैसे बात कर सकते हैं। पर जब राजकुमार नहीं माने तो घई ने कहा एक काम करते हैं, फिल्म ही बंद कर देते हैं। राजकुमार नाराज होकर होटल चले गए। शाम को फिर उनका ईगो मसाज करने घई होटल पहुंचे। उन्हें समझाया और फिर थोड़ा सा झूठ बोल दिया। घई ने कहा कि यूनिट के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज साहब दिलीप कुमार से इनसिक्योर हो, वो तो एक्टिंग के किंग हैं। ये सुनकर राजकुमार ने कहा ठीक है, मेरे कैरेक्टर में चेंजेस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे जब राजकुमार सेट पर अपनी कार से और दरवाजा खोलकर उतरे तो यूनिट के लोग ने उनका ईगो मसाज करने के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद राजकुमार ने कोई कंप्लेन नहीं किया, पर एक दिन दिलीप कुमार ने हंगामा कर दिया। वो सीन जहां दिलीप कुमार शराब पीकर ठाकुर राजेश्वर को नदी के किनारे ललकारता है, वो सीन करने से दिलीप कुमार ने मना कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये एक बकवास सीन था, पर घई ने कहा कि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिनेमा के इतिहास में इस सीन को याद किया जाएगा। दोनों में बहस भी हो गई। तेज आवाज में दोनों को बहस करते देख सेट पे मौजूद लोग भी डर गए। फाइनली घई ने कह दिया कि मैं लोकेशन पर जा रहा हूं, आप आए या ना आए मैं वहां वेट करूंगा। दिलीप कुमार जब सेट पर पहुंचे तो सुभाष घई ने उन्हें ये सीन इनैक्ट करके दिखाया। इस पर दिलीप कुमार ने बोल दिया कि तुम ही कर लो एक्टिंग। घई ने इस टॉन्टिंग को इग्नोर किया और कहा नहीं, एक्टिंग आप ही करेंगे। गुस्साए दिलीप कुमार ने इस सीन में सारा इमोशन डाल दिया और इस सीन को आज भी लोग याद करते हैं। उस दिन के बाद से सेट पर मौजूद लोग ने दिलीप कुमार और राज कपूर के पीठ पीछे उन्हें चुन्नू और मुन्नू नाम से एड्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों बच्चों की तरह जिद करते थे। ऐसे कई नोक झोंक के बाद फिल्म बनी और फाइनली अगस्त 9, 1991 को रिलीज हुई। डिस्ट्रीब्यूटर्स को गलत साबित कर फिल्म सुपरहिट हुई और सुभाष घई को उनका पहला बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस साल घई के अलावा यश चोपड़ा फॉर लम्हे, महेश भट्ट फॉर दिल है की मानता नहीं और रणधीर कपूर फॉर हिना नॉमिनेटेड थे, बट अवार्ड घई को मिला। हालांकि घई ने कहा कि उनके हिसाब से यश चोपड़ा वो अवार्ड डिजर्व करते थे, पर जूरी मेंबर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि क्यों उनकी फिल्म का डायरेक्शन बाकी फिल्मों से बेटर है। मुखर्जी ने फिल्म में पल्लवी जोशी के रेप सीन और जैकी श्रॉफ के डेथ सीन को इलैबोरेट करके बताया कि कैसे बिना स्किन शो और बिना किसी वायलेंस के सिर्फ साउंड इफेक्ट से ये सीन एस्टैब्लिश किए गए थे और वो एक अच्छे डायरेक्शन की निशानी है। फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसर थी। फिल्म के सक्सेस के बाद राजकुमार ने सुभाष घई को गोल्डन कॉइन के साथ एक थैंक यू नोट भेजा। वैसे फिल्म का मुहूर्त शॉट देने खुद अमिताभ बच्चन आए थे और क्लैप देते वक्त देवा का जिक्र करते हुए अमिताभ ने कहा, मुझे क्लैप के उस तरफ होना था पर मैं इस तरफ हूँ। तो ये थी कहानी सौदागर के बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।